हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीक्वेंस सीरीज के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। आज हम लोग जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है उसको हम लोग करते हैं। हालांकि मैंने कल जो वीडियो डाला था उस पे जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया उसके बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही करवा रखे हैं। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज हुज nth टर्म आर। अच्छा, nth टर्म दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड फर्स्ट 5 टर्म। चलिए पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर 1 सॉल्यूशन 1 का हमें nth टर्म दे रखा है। ये जो मैं लिखा हूँ दिस इज द nth टर्म एंड वी हैव टू फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स मान के चलो, अगर मैं कोई सीक्वेंस लिख रहा हूँ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 है ना, एंड सो ऑन। अब मान के चलो मैंने बोल दिया कि भैया ये जो है ना यहाँ तक लास्ट जो है ये मतलब जो मेरा जो ये चला, ये जो सीक्वेंस चला, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अगर मैं बोलूँगा फर्स्ट 5 टर्म्स, तो फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब ये 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 टर्म्स में मेरा ये नंबर आएगा। अच्छा, लास्ट 5 टर्म्स किसको हम लोग बोलेंगे? दिस वन, 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है। फर्स्ट 3 टर्म्स की बात की जाएगी तो 1 2 3, लास्ट 3 टर्म्स की बात की जाएगी तो ये है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है। तो हमें फर्स्ट 5 टर्म्स की बात करी गई है कि हमें फाइंड आउट करना है। चलो ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे A1 निकालता हूँ तो A1 जैसे ही मैंने n के जगह पे 1 रखा तो यहाँ पे 3n है ना, n की जगह हम यहाँ भी 1 रख देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। अगर मैं A2 निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस 2 मतलब नॉट 7, ये हो जाएगा 3 2 6 7 8। ठीक है। A3 3 इंटू 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा मेरा? 11। A4 3 इंटू 4 प्लस 2 14। और A5 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 17। अब देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा 5 8 11 14 17, तो A1 की वैल्यू क्या आ गया? A1 की वैल्यू हमें मिला 5, A2 की वैल्यू हमें 8, A3 की वैल्यू हमें कितनी मिली? 11, A4 की वैल्यू हमें कितनी मिली? 14, A5 की वैल्यू हमें कितनी मिली? 17। तो फर्स्ट 5 टर्म्स हम लोगों ने निकाल लिया। फर्स्ट 5 टर्म्स हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। 5 8 11 14 एंड 17। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कॉपी नहीं हो रहा है, चलो कोई नहीं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं। तो अगर मैं A1 की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा? -1 इंटू 2, रिजल्ट विल बी -2। ठीक है। अगर हम लोग A2 निकालते हैं तो -1 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2, ये हो जाएगा 1 इंटू 4, रिजल्ट विल बी 4। यहाँ हो जाएगा A3 क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 3, ये हो जाएगा -1 इंटू 8, रिजल्ट विल बी -8। ठीक है। A4 क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर 4 2 टू द पावर 4, ये हो जाएगा हमारा 16। A5 क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर 5
इंटू 2⁵, रिजल्ट विल बी -32। तो हमें जो फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना था हम लोगों ने निकाल लिया, है ना, हम लोगों ने निकाल लिया। A1 क्या आ गया हमारा, A1 आ गया हमारा -2, A2 आ गया 4, A3 आ गया -8, A4 आ गया 16 और A5 आ गया -32। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट 5 टर्म्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है देखो, इस क्वेश्चन में हमें A1 पहले ही गिवन है, यहाँ A1 पहले ही गिवन है और हमें निकालना है ये पार्ट। और कंडीशन देखो, n जो है वो 2 के बराबर और 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब n हम लोग 1 तो ले ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर A1 अगर हम लोग A1 लेते हैं, बड़े ध्यान से देखो, तो फिर यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ जाएगा। A1 अगर यहाँ ऑलरेडी A1 दे चुका है तो फिर यहाँ पे A1 लेने की कोई बात करनी ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, A1 हमारे पास है। अब हम लोगों को करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है A2। A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 इक्व, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, an के जगह पे A2 डाल दिया तो an-1 मतलब 2 - 1 + 2, ये हो जाएगा A1 + 2 और A1 की वैल्यू हमें मालूम है जो कि 1 है और 1 + 2 ये हमारा 3 हो जाएगा। मतलब A2 की वैल्यू जो हमें मिला वो 3 मिला। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं A3 की, A3 क्या हो जाएगा 2 - 1 + 2, तो नॉट 2 - 1, इट विल बी 3 - 1, ये 3 - 1 हो जाएगा। तो A3 हमारा क्या हो जाएगा A2 + 2, तो A2 की वैल्यू हमें कितनी मिली है 3, A3 हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब A4 की बात करते हैं। A4 क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा A4 - 1 + 2, तो अगर मैं A4 की बात करता हूँ तो A3 + 2 ये हो जाएगा 5 + 2, तो A4 कितना निकल जाएगा हम लोगों का 7। ठीक है, A4 हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या है, हम लोग निकाल लेते हैं A5। A5 क्या हो जाएगा A5 - 1 + 2, तो अगर मैं A5 की बात करता हूँ तो A5 क्या हो जाएगा A4 + 2, A4 हम लोगों ने 7 निकाल रखा और ये 2 = 9। इट मीन्स हमारे पास A5 कितना आ गया 9 आ गया, है ना। अब हम लोग निकाल लेते हैं A6। अब A6 देखो ये ऑलरेडी गिवन था, 5 टर्म्स बोला है तो हम लोग A6 तक निकाल देते हैं, क्या ही दिक्कत है। A6 A5 + 2 9 + 2 दैट इज 11। ठीक है, तो हम लोगों ने 1 2 3 4 और ये 5 A6 11 5 टर्म्स हम लोगों ने निकाल लिया। अब जो ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को ट्राई करना है और इसका आंसर जो है ना मुझे कमेंट बॉक्स पे बता देना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये थी सीक्वेंस की कुछ क्वेश्चंस। अब क्या है, हम लोग समझते हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग समझते हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, है ना। अब देखो, अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करता हूँ तो मैं एक सीक्वेंस को लिखता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। जैसे मैंने सीक्वेंस लिखा 1, 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन। मैंने एक और सीक्वेंस लिखा 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, मैंने 2 सीक्वेंस को लिखा। अब दोनों सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म को छोड़ के, मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म को छोड़ के
जो भी नंबर आएंगे इस पे हम लोग कोई फिक्स नंबर को जो है ना ऐड करेंगे। ऐड मतलब वो कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है ना। वो कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने इसको लिखा 1 4 7 10 13, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, मैंने 1 में +3 ऐड किया तो मुझे 4 मिला। फिर मैंने 4 में +3 ऐड किया तो मुझे 7 मिला। फिर मैंने 7 में +3 ऐड किया तो मुझे 10 मिला। और मैंने फिर 10 में +3 ऐड किया तो मुझे 13 मिला, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, इस फर्स्ट टर्म को छोड़ के, ये जो फर्स्ट टर्म है इस फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी के नंबर में हम लोग एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं, एक कांस्टेंट नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहा है, इसको प्रिसीड करने में मदद कर रहा है, ठीक है, प्रिसीडिंग टर्म्स, ठीक है। अगर आप इसको भी देखोगे, इसमें भी हम लोगों ने कुछ वैसा ही लगा रखा है। जैसे कि मैंने क्या बोला, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। अब मैं जब बात करता हूँ कि 2 में हम लोगों ने +2 ऐड कर दिया तो हमें 4 मिला। 4 में हम लोगों ने +2 ऐड किया तो हमें 6 मिला। 6 में हम लोगों ने +2 ऐड कर दिया तो 8 मिला। और 8 में हम लोगों ने +2 ऐड कर दिया तो हमें 10 मिला, है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी सीक्वेंस में अगर हम लोग किसी नंबर को अगर ऐड करते हैं, अब वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो कोई बात नहीं है, बस हम लोग अगर किसी कांस्टेंट नंबर को, किसी फिक्स्ड नंबर को ऐड कर रहे हैं तो जो सीक्वेंस हमें मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ये भी ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलो मैंने एग्जांपल ले लिया, है ना। एग्जांपल जो मैंने ले लिया मैंने, मान के चलो मैंने एक एग्जांपल ले लिया 12 7 2 -3 एंड -8, ठीक है। यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो, इस 12 में मैंने -5 को ऐड किया तो हमें 12 में -5 को हम लोगों ने ऐड किया तो 12 - 5 7। अब 7 में भी अगर मैंने -5 को ऐड किया तो हमें 2 मिलेगा। 2 में भी अगर मैंने -5 को ऐड किया तो हमें -3 मिलेगा। और -3 में जैसे ही हम लोग -5 को ऐड करेंगे तो ये -8 मिलेगा, है ना। तो मैं बस आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर किसी सीक्वेंस में हम लोग किसी नंबर को ऐड करते हैं, अब वो नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम लोगों ने किसी कांस्टेंट नंबर को ऐड करना शुरू किया है तो वो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टेटमेंट लिख लो, है ना। स्टेटमेंट में ये लिख रहा हूँ कि इन ईच केस या इन ईच ऑफ द sequences every term except the first is obtained by adding a fixed number। अब वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव उससे हमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस हम लोगों को कांस्टेंट नंबर ऐड करना है टू द प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। यहाँ लिख लो या फिर इसके नीचे लिख लो, these sequences are called arithmetic progression, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना।
चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट में, बड़े ध्यान से देखेंगे। मैं फिर से उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा। 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है ना। इसको मैं अगले पेज में करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो क्या है, मैंने 2 लिखा 4 6 8 10, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने इस 2 को छोड़ दिया। जैसे ही इस 2 से मैंने आगे वाले नंबर पे +2 ऐड किया तो हमें 4 मिला, 4 में +2 ऐड किया तो हमें 6 मिला, 6 में +2 ऐड किया तो हमें 8 मिला, और 8 में मैंने जब +2 किया तो हमें 10 मिला। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस 4 को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ। मान के चलो मैंने इसको A1 बोल दिया, है ना, इसको मैंने A2 बोल दिया, इसको मैंने A3 बोल दिया, इसको मैंने A4 बोल दिया, इसको मैंने A5 बोल दिया, ठीक है। तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 + 2। तो यहाँ पे 2 क्या है, A1 है +2, ठीक है। मतलब हम लोग इस A2 को क्या बोल रहे हैं, हम लोग A1 + 2 को A2 बोल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या बोला, हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, ये इसको हम लोगों ने फर्स्ट टर्म बोल दिया। अब A1 में हम लोगों ने कितना ऐड किया कि हमें 6 मिला, 2 + 2, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने बोल दिया था A2, ये +2 हो गया, है ना। अब अगर मैं A2 + 2 की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली वो क्या बता रहा है, A3 बता रहा है। तो हम लोग A2 + 2 को हम लोग A3 लिख सकते हैं, है ना। सेम यहाँ पे अगर बड़े ध्यान से देखा जाए तो हम लोग A1 में कितना ऐड किए हैं, 3 2 ऐड किए हैं, एक तो ये, एक ये, और फिर एक ये, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक को हम लोगों ने A3 बोला, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते A3 + 2, और A3 + 2 को फिर हम लोग क्या बोल सकते A4। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखो, ये तो A1 है, A1 में तो कुछ जुड़ा नहीं है तो हम लोग 0 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस खाली आपको ध्यान इस रिलेशन को लेके रखना है ना, इस रिलेशन को लेके रखना है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या बोला कि A2 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 + 2, कोई दिक्कत नहीं है। A3 की बात मैं कर रहा हूँ तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 + 2, ठीक है। जब मैं A4 की बात करूँगा तो A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 + 2। चलो इसी बात पे हम लोग लगे हाथ A1 भी लिख देते हैं, तो A1 में क्या हो जाएगा, A1 + 0, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने फर्स्ट टर्म को क्या बोला कि इसको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। चलो फिर भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिख लिया। अब बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं इसको n टर्म तक ले जाऊं तो मैं इसको an बोलूँगा, है ना, इसको मैं an बोलूँगा। और यहाँ से बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं इसको an बोल रहा हूँ तो ये जो नंबर है, अगर मैं इसको an बोल रहा हूँ तो ये जो नंबर है ये इससे 1 कम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे an-1। और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये 2, बेसिकली ये जो 2 जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये जो 2 है, दिस 2 इज कॉमन डिफरेंस फॉर दिस AP, है ना। और हम लोग जो है कॉमन डिफरेंस को कैसे डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं D से, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, D से। तो हमें एक रिजल्ट क्या मिला, हमें क्या रिजल्ट मिल गया, हमें एक ऐसा रिजल्ट मिला कि अगर हम लोग an तक की बात करते हैं तो हमें एक ऐसा रिजल्ट मिलता है कि हम लोग an को क्या लिख सकते हैं, an-1 + D, है ना। अगर हम लोग एक जनरल टर्म की बात करें तो an को हम लोग क्या लिख सकते हैं, an = an-1 + D, ठीक है, an = दिस, है ना। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से आपको एक बात ये समझना है कि हम लोग फर्स्ट टर्म को A बोलेंगे, ठीक है, हम लोग फर्स्ट टर्म को A बोलेंगे, फर्स्ट टर्म को
बेसिकली ए बोलेंगे, A1 भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, ठीक है। अब इसी से मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ, इफ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, तो हमें जो सीक्वेंस मिलेगा, जो एपी मिलेगा, वो क्या मिलेगा, ए। सेकंड में हम लोग एक डी ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग 2D ऐड करेंगे, है ना, ये हो जाएगा 3D। और इसी सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एपी बोल देंगे। इसी सीक्वेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, एपी बोल देंगे, ठीक है। अब देखो, ऐसे भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, अगर कोई सीक्वेंस है, अ सीक्वेंस A1 A2 A3 अप टू AN तक, इसको हम लोग एपी कब बोल सकते हैं, इसको हम लोग एपी कब बोल सकते हैं, इसको हम लोग एपी तब बोल सकते हैं कि अगर इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इफ द डिफरेंस of term and preceding term is always constant, ठीक है, कांस्टेंट रहे। अब जैसे देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि A1 A2 A3 मेरा AN तक गया, इसको मैंने बोल दिया AP, इसको मैंने क्या बोल दिया, AP। और ये कैसा AP है, विथ कॉमन डिफरेंस D, विथ कॉमन डिफरेंस D। तो इस केस में जो हमें मिलेगा, देन हमें मिलना क्या चाहिए कि अगर मैं A2 माइनस A1 करता हूँ, A2 माइनस A1 मतलब अगर मैं दिस माइनस दिस करता हूँ तो जो रिजल्ट मिलेगा, दिस माइनस दिस करूँगा तो जो रिजल्ट मिलेगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। इट मीन्स अगर A2 माइनस A1 करता हूँ तो मेरे को D मिलेगा, अगर A3 माइनस A2 करता हूँ तो भी मेरे को D मिलना चाहिए, अगर मैं A4 माइनस A3 करता हूँ तो भी मुझे D मिलना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये क्या हो गया AN और ये क्या हो गया AN माइनस 1, ये क्या होना चाहिए, D होना चाहिए। यही चीज़ मैंने ऊपर भी समझाया, एंड सो ऑन, है ना, ठीक है। तो मैं होप करूँगा कि जो आज मैंने समझाया है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो अगले क्लास में हम लोग एपी के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। सो ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।